अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या, द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यानी द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मान ले तो द्विध्रुव क्या है हमारा, जो चीज हम चित्र में बनाएंगे उसी को क्या करेंगे, थ्योरी के रूप में लिखेंगे। ठीक, वो आप लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा है, एक द्विध्रुव लिया बी और ए। तो क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जिस पर क्या करेंगे माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेश रखे हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेश रखे हैं। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी ले लेंगे, 2l। 2l क्यों लेंगे, l क्यों नहीं लेंगे, अगर l लेंगे क्योंकि कोई चीज हम यहाँ निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, मध्य बिंदु से निकालेंगे, तो बीच की दूरी l/2 हो जाएगी और l/2। तो कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग कितनी दूरी ले लेंगे, 2l लेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेश रखे हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, तथा इसका मध्य बिंदु क्या है, o है। मध्य बिंदु o से दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, l, l है। ओके, अब मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखो ये प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक, ये बात सबको पता है कि जो प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बल रेखा होती है क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। अब माइनस आवेश के कारण देखेंगे तो माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अंदर की ओर होगी। ठीक, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, अंदर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती है अंदर की ओर जाती हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक, अब दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो इतनी बात समझ में है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेश रखे हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l तथा इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु O से दोनों आवेशों के बीच की दूरी l, है। ठीक, अब मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब यहां से दूरी निकालेंगे तो ये l थी, ये पूरी r, तो r में l हमने क्या किया, घटा दिया, तो r माइनस l बचेगी। यहां से दूरी निकालेंगे तो ये r थी, ये r में l हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो कितनी आ जाएगी, r प्लस l। ठीक, अब चित्र में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो प्लस क्यू कूलाम आवेश की यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है 1/4πε इंटू q अपान r स्क्वायर होता है। अब तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के, तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4πε इंटू k क्यू अपान, अब बीच की दूरी यहाँ कितनी है, r जो होती है, क्या बीच की दूरी होती है, यहाँ से r की दूरी कितनी थी, r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस कूलाम आवेश के कारण बीच की दूरी कितनी है, r प्लस एल, तो यहाँ कितना आ जाएगा, r प्लस एल, तो कितना आ जाएगा 1/4πε इंटू k। क्यों लिया, क्योंकि ये कोई ना कोई क्या माध्यम में रखा है, तो जब कोई सी माध्यम में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, k। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, तो माइनस कूलाम आवेश के कारण क्या हो जाएगी तीव्रता। आगे देखते हैं, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या थी, विपरीत थी। तो जब विपरीत दिशाओं में थी तो इनकी तीव्रता का जो परिणामी तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, इन तीव्रताओं के अंतर के बराबर, E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 के लिए E2 माइनस E1 भी ले सकते थे। क्यों, जैसे हमने मान लिया सूत्र क्या था, 1/4πε इंटू q अपान r माइनस एल, और एक में क्या था 1/4πε इंटू q अपान r प्लस एल। ठीक, r माइनस एल है, तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, घटाएंगे, r में l को घटाएंगे, तो जब छोटी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर बड़ा आएगा, और यहाँ r प्लस एल यानी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर छोटा आएगा। तो घटाने का काम हम लोग क्या बड़े में छोटा घटाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या जो होगी यानी प्लस आवेश वाली बड़ी होगी, और जो ऋण आवेश वाली है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए E1 जो था प्लस आवेश के कारण था और E2 जो था माइनस आवेश के कारण, इसलिए E1 माइनस क्या करेंगे, E2 करेंगे। ओके, तो E1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1/4πε इंटू k q अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε इंटू k q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे
आगे अब इन दोनों में से जो चीज कॉमन हो रही है उसको क्या कर लेंगे कॉमन, तो Q अपान 4πε इंटू के क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ क्या आ जाएगा Q अपान 4πε इंटू के। अब देखो ये दोनों एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग है, तो इसलिए दोनों को लिखेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो कितना आ जाएगा Q अपान 4πε इंटू के, ब्रैकेट खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2RL। ओके, यहाँ माइनस है, माइनस लगा लिया, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब यहाँ देखो ये बात ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी दोनों की पावर अलग अलग, दो इसकी भी पावर 2 इसकी भी पावर 2, दोनों की पावर जब सेम है तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आर माइनस एल और आर प्लस एल की होल पावर कितनी हो जाएगी 2, माइनस से ब्रैकेट क्या करेंगे खोलेंगे, तो कितना आ जाएगा Q अपान 4πε इंटू के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2R। अब यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस का है और ये माइनस का प्लस का क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4। ओके, अब देखते हैं 2 और 2 कितना हो जाएगा 4RL, तो यहाँ आ जाएगा 4RL और बटे में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ई बराबर 1 अपान 4πε इंटू के इंटू यहाँ आ जाएगा 2QL इंटू 2R, पूरे के बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूना कितना हो 4 आर एल एल और क्यू। अब देखो हमें पता है चूंकि P बराबर कितना होता है 2QL, इसलिए यहाँ क्या करेंगे 2QL के स्थान कितना रख देंगे P, और R की तुलना में L क्या है सूक्ष्म है, तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या होगा और सूक्ष्म होगा, इसलिए L को नगण्य मानकर क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक, यानी L को क्या करेंगे जब L बहुत छोटा हो जाएगा इसलिए इसको नगण्य मान लेंगे और इसको छोड़ देंगे, 2QL के स्थान पे P इंटू 2R, यहाँ L को छोड़ दिया तो बचा क्या आर स्क्वायर का और इसका 2 दूना 4, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 1 अपान 4πε इंटू के इंटू 2PR बटे में आर की पावर 4, ये से पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, तो ई बराबर आ जाएगा 1 अपान 4πε इंटू के इंटू 2P अपान आर क्यूब। ठीक, अब ये देखो ये के क्या था माध्यम था, अगर इस माध्यम को हम लोग कहाँ मान ले निर्वात में, ठीक, यानी माध्यम को क्या मान ले निर्वात में, तो निर्वात या वायु के लिए, ठीक, निर्वात या वायु के लिए जो होता है के लिए कितना होता है 1, यानी निर्वात या वायु के लिए के कितना होगा 1 होगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 1 अपान 4πε इंटू 2P अपान आर क्यूब। ये सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।